कॉलेज में संदिग्ध परिस्थिति में एमबीबीएस छात्र का शव मिलता है। अब तक के पुलिस की क्या कार्रवाई है और आगे क्या कार्रवाई? इस दुखद घटना की जांच पुलिस दल द्वारा पिछले 2 दिनों से लगातार की जा रही है। हमने पोस्टमार्टम का कार्य जो है पैनल के द्वारा कराया है, वीडियोग्राफी भी कराई और पोस्टमार्टम के डॉक्टर्स को पहली बार ऐसा हुआ कि हम साइट पर भी ले गए, जिससे कि पीएम करने वाले डॉक्टर जिस तरह से इंजरी को देखे हैं और जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहाँ पर अगर चीज़ों को देखेंगे तो बेहतर कंक्लूजन और बेहतर एक आउटकम की तरफ हम बढ़ पाएंगे। फॉरेंसिक टीम ने लगातार 2 दिन वहाँ पे जांच की। हमने उस छात्रावास में मुख्य द्वार के बाहर के कैमरे, परिसर के भीतर प्रत्येक फ्लोर के कैमरे, सभी फ्लोर पर वॉशरूम के पास गैलरी को फोकस करता हुआ कैमरा लगा हुआ है। उन तीनों फ्लोर के तीनों कैमरों के फीड हमने खंगाली है और हमने उस फीड को देखा है कि पूरी रात, विशेष तौर से रात 1 बजे के बाद और सुबह 6-7 बजे तक किस फ्लोर पर किस तरह की एक्टिविटी हुई। हमने जितने भी छात्र उस छात्रावास में हैं सभी के हाथों पर बेंजाडिन टेस्ट किया है, उनके पैर पर, हाथ पर, कोहनी तक हमने बेंजाडिन टेस्ट किया है, जिससे अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में रक्त का कोई भी पार्टिकल हो तो वो सामने आ जाए। और इसकी रिपोर्ट भी हमने कल चेक की, वो नेगेटिव था। हमने वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको अलग अलग एग्जामिन किया है, छात्राओं को भी अलग अलग एग्जामिन किया है और इस एग्जामिनेशन के लिए हमने कई टीम बना रखी है। वो सारी टीम निरंतर काम कर रही है। हमने वहाँ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रात को 3 बजे कुछ गिरने की आवाज़ भी सुनी थी, हमने उनको भी एग्जामिन किया। हमें कुछ वीडियो फुटेजेज ऐसे भी मिले हैं जिसमें एक वॉशरूम की तरफ जाते हुए छात्र ने एक दूसरे छात्र को देखा और उसने तस्दीक किया कि यह मृतक साहिल वहाँ पर थे और उस छात्र ने मृतक साहिल को स्वयं देखा। हमने उस फुटेज को भी कलेक्ट किया है और हमने उस छात्र का बयान लिया है जिस छात्र ने स्वयं देखा था। हमने हर फ्लोर पर सभी छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ को नोटिस किया है। छात्र के पैरों में चप्पल नहीं थे, मृतक छात्र के पैरों में उसके चप्पल की स्थिति को हमने देखा है कि वो चप्पल कहाँ पाया गया। इसके अलावा हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक एक चीज़ को देखा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी, फ्रैक्चर और रिब फ्रैक्चर भी है, उसको भी हमने देखा है। जहाँ पर छात्र का शव पाया गया वहाँ पर जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स के ऊपर लगे ब्लड को, एजेज को भी देखा है, नेचर ऑफ इंजरी को देखा और एजेज में जो है ब्लड पार्टिकल्स की टेस्ट भी हमने करवाई है। हमने वहाँ पे निकले हर ऑब्जेक्ट की टेस्ट करवाई है। सेकेंड फ्लोर पर कपड़े सुखाने के लिए एक अर्गनी बच्चों ने बांध रखी थी जो टूटा हुआ पाया गया, उस पर भी हमने बच्चों के बयान लिए हैं कि वो पहले टूटा हुआ नहीं था और बाद में बच्चों ने उसे टूटा हुआ देखा। हमने फ्लोर बाय फ्लोर ईच एंड एवरी मोमेंटम को नोटिस किया है, जज किया है, देखा है। हमने अपनी फॉरेंसिक टीम को पूरी तरह से लगा रखा है। हमने ड्रोन से दीवार के क्लोज जा कर के ऊपर एक एक स्पॉट्स की फोटोग्राफी की है। हमने सभी बच्चों का अलग अलग बयान लिया है। हमने बच्चों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, एक के वीडियो स्टेटमेंट को रख करके दूसरे का परीक्षण किया है, उनकी महिला मित्रों का भी परीक्षण किया है। हमने जो सर्विलांस का काम है, जो टेक्निकल सर्विलांस है, जो मैनुअल सर्विलांस है, वो भी किया है। हम छात्रावास के सभी गतिविधियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमारी एलआईयू भी वहाँ पर सक्रिय है। वी आर वेरी सीरियस अपॉन दिस इन्वेस्टिगेशन। परिवार के साथ भी हम संपर्क में हैं और परिवार से हम लगातार जुड़े हुए हैं जिससे हम इस चीज़ को समझ सकें कि एक गंभीर घटना का फेयर इन्वेस्टिगेशन बिना किसी गलती के पुलिस पूरा कर सके। सर, अभी तक कितने छात्रों से पूछताछ की गई है और हमारे पूछताछ में मल्टीपल लेयर्स हैं। पहला लेयर है 9 से 10 छात्रों का जो उस पार्टी में थे। दूसरा है अगले 10 से 12 छात्रों का जो मृत छात्र के करीबी थे। तीसरा एक और लेयर है जिसको हम इनिशियल लेयर के रूप में देखते हैं, वह महिला मित्रों का जो एक दूसरे से परिचय में थे। इसके अलावा पूरे छात्रावास का
एक लेयर है जितने भी छात्र वहाँ पे थे, और एक लेयर है केवल उस फ्लोर का, और एक लेयर हमने बना रखा है ग्राउंड पे जहाँ पे वो बॉडी पाई गई उसके निकटतम फ्लोर का। तो सभी से पूछताछ हमने की है, और जो आवश्यक छात्र है, आवश्यकता जिनकी ज़्यादा है, उनसे हमने मल्टीपल राउंड पूछताछ अब तक की है।